मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए, क्योंकि मीठा बोलने वाले आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं, घोर कष्ट दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का सवाल है, सक्सेस का सवाल है, यश का सवाल है, राशि से 11वें भाव से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस समय राशि से 10वें भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। बुध और शुक्र साथ में है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। शुक्र स्वयं 10वें भाव में स्वग्रही है, तो ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, मालवीय योग का निर्माण हो रहा है। ये सारी स्थितियां आपके कामकाज के लिए, आपकी इनकम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत शुभ होंगी या बहुत सुखमय रिजल्ट्स देंगी। जून 2024 में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या वे लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, घूम घूम कर सामान बेचते हैं, ऑर्डर लेते हैं, खोमचे वाले हो सकते हैं या और किसी ढंग से अपना काम काज करने वाले हो सकते हैं, पटरी पर बैठने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी ढंग से जो अस्थायी ढंग से बिजनेस करते हैं, उन लोगों को भी जून 2024 में अच्छा रेस्पॉन्ड मिलने वाला है, अर्थात उनका काम धंधा बहुत अच्छा चलने वाला है। जो लोग संगीत के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में या कोई अपनी क्रिएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस होता हुआ देखेंगे। आप में से वे लोग जो टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं या यूट्यूबर्स हैं या अपने अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए जून 2024 बहुत ज़्यादा मार्केबल है। अर्थात आपको ये याद रहेगा कि जून 2024 में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाई थी, अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हुआ था। 12 जून को शुक्र राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे और 14 जून को सूर्य और बुध दोनों राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ आधा महीना बीतने के बाद में आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आर्ग्यूमेंट में आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने की संभावना है। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं और जो अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको भी कोई न कोई सोर्स मिल जाएगा जिससे अपनी पसंद की जगह पे या पसंद के डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, ठीक, या फिर टेलीकॉम इंजीनियर्स की बात करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं, फैशन से संबंधित वो लोग हैं उनकी बातें कर सकते हैं, और या आप फोटोग्राफर हैं या आप मतलब कोरियोग्राफर हैं या आप कोई न कोई एनालिस्ट हैं, जो एनिमेशन से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, यहाँ उनकी भी बहुत अच्छी पहुंच होने वाली है। अर्थात अच्छी डिमांड में आप लोग रहेंगे, जिससे आपको कामकाज भी मिलेगा और जो आपने कामकाज किया है उसका पैसा भी आपको बहुत तेज़ी से मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सोर्स बहुत अच्छे डेवलपमेंट होंगे। जो इनकम के सोर्स हैं वो आप एक सोर्स की जगह दो सोर्स की जगह 3 सोर्स की और आप आगे बढ़ेंगे। कोई न कोई सोर्स और आपको जून 2024 में मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फैशन से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट और एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए लोग की बात कर सकते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद है। आपका कामकाज यहां पर बहुत तेज़ी से डेवलप होगा और साथ ही साथ आपको गेन या प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ जाएगा। संतुष्टि आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छी विकसित होगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं यहाँ पर उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस वाली स्थिति रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो मेहनत की है वो मेहनत का अंदाज आपके सीनियर्स हैं उनको है, वो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। इसलिए जून माह में आपके लिए एक प्रकार से बहुत राहत की बात भी होगी और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट आपको मिल सकता है। वो सपोर्ट अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए हो सकता है, या आपको कोई प्रमोशन आपका अटका हुआ है वो मिलने से हो सकता है, या आपका कोई भी पैसा गवर्नमेंट में अटका हुआ है वो मिलने को लेकर के भी सपोर्ट मिल सकता है। सीनियर का सपोर्ट आपको हर हालत में मिलेगा। सेक्टर्स की बात करें तो वे लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए, मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए, इंश्योरेंस से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो जो शोमैनशिप से जुड़े हुए हैं और या फिर आप में से वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित जुड़े हुए हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं,
या एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है। जून 2024 आपकी कामकाज के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत बार लोगों की कमेंट में शिकायत आती है कि आप मेकअप मैन का नाम नहीं लेते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेकअप वाले भी आएंगे, वो चाहे आप लेडी हैं या आप जेंट्स हैं, जो भी मेकअप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर अपनी डिमांड में आता हुआ देख सकते हैं, अर्थात आपकी पहुँच भी होने वाली है, आपका गेन भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के मालिक या सेकंड हाउस के स्वामी है बुध, जो इस समय राशि से 10वें भाव में शुक्र के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, लाभेश भी हैं। तो ऐसी स्थिति में या इन्वेस्टमेंट में आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है। जो स्टॉक करना चाहते हैं व्यापारी, वो लोग हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं। जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को फाइनेंस कंपनियों में, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कंपनियों में, आईटी सेक्टर की कंपनियों में, टेलीकॉम की कंपनियों में, मार्केटिंग जो सर्वे कराती है वो कंपनियों में, या टेक्सटाइल से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 4th हाउस के सुख भाव के स्वामी है मंगल, जो कि भाग्य भाव में स्थित है, स्वराशि में स्थित है, और सिंह राशि के लिए, कर्क राशि के लिए मंगल सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह माना जाता है, की प्लेनेट माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि भी सुख भाव पर है, और मंगल भी लाभ भाव, मंगल भी भाग्य भाव में। ऐसी स्थिति में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। जो आपके परिवार की स्थिति है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, और सब मिला करके यहाँ पर आपके परिवार की सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि होगी। वाहन कोई आप परचेज कर सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी पर, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, 4th हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति स्वयं आपकी राशि कुंडली में एक त्रिकोण के मालिक हैं, और वो केंद्र में विराजमान है। बृहस्पति भी यहाँ पे शत्रु राशि में होने के बावजूद भी राजयोग की स्थिति बना रहे। तो यहाँ पर आपके परिवारों का, जो भी परिवार वाले लोग हैं, वो सभी उन्नति प्रगति में होंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपके जो परिवार का यशगान है वो यहाँ पर बेहतर होता दिखाई देगा। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य महत्वपूर्ण स्थिति में, महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हो जाए, कोई बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाए, तो भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, तो भी आपके परिवार की नाम है वो नाम रोशन होगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, स्ट्रेंथ के मामले में भी और स्नेह, अपनत्व, प्यार के मामले में भी। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से 5वें भाव से इसका विचार किया जाता है, और राशि से 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो कि यहाँ पर केंद्र में विराजमान है। सूर्य, बुध और शुक्र, ये जो वे तीनों ग्रह हैं, इसमें से शुक्र 12 जून को लाभ भाव में स्थापित हो जाएंगे, लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और 14 जून को सूर्य और बुध लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से इन तीनों ग्रहों की दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर शिक्षा भाव पर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति इस भाव के मालिक हैं, और सूर्य, बुध, शुक्र की दृष्टि पड़ने से 4 ग्रहों से संबंधित जो सब्जेक्ट्स है उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, सहयोग आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जून 2024 में आपकी ग्रास्पिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी। और यदि जून में कोई एग्ज़ाम है तो निश्चित तौर पर आपको उन एग्ज़ाम में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर है, जिसको कंपटीशन का भाव कहा जाता है। तो आज के युग में कंपटीशन का मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू देना, डिबेट में हिस्सा लेना, या कोई ग्रुप डिस्कशन है उसमें भी अगर आप जाते पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपकी स्थिति बहुत बेटर रहने वाली है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो स्टूडेंट जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, या कोई स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट हैं, उनका पलड़ा भारी रहेगा, उनको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। फिर आने वाली 12 जून से जो लोग भी एनिमेशन से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, फैशन से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन जाएंगी, अर्थात वो आगे बढ़ने के लिए
लालच रहेंगे या उनको वो मार्ग मिल जाएगा जिसमें उनको आगे चढ़ करके उनको हाईवे ढूंढना है या बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। 2 दिन के बाद में 14 जून को सूर्य और बुध भी राशि से 11th हाउस में पहुंचने से जो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या साथ ही साथ जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा में हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली है। और मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है सूर्य और बुध दोनों की लाभ भाव में प्रवेश होने से। तो जून 2024 में स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, मिडिल क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर हाल में आपके लिए जून 2024 सपोर्टिव है, आपको सफलता दिलाने वाला, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। संतान के साथ में बहुत अच्छा रेपो बढ़ेगा। संतान आपको अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करती दिखाई देगी। संतान के साथ में एडजस्टमेंट बहुत अच्छा या उनके साथ ट्यूनिंग बहुत बेहतर होगी और संतान आपको एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होती है, मल्टीटास्किंग वाली स्थिति में आपको दिखाई देगी। संतान से संबंधित कोई भी काम आपके हिस्से आया है वो आप सफलता से पूरा करेंगे। और वो लोग जो संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, या उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। संतान से संबंधित सारी सफलताएं आपको मिलेगी, चाहे संतान प्राप्ति की बात है या संतान को कहीं एडजस्ट करने की बात है, संतान को एग्ज़ाम दिलाने की बात है, संतान को सेटल करने की बात है, संतान के विवाह की बात है। संतान से संबंधित कोई भी कार्य आपके हिस्से में आया हुआ अधूरा नहीं रहेगा, अर्थात उसको बहुत अच्छे ढंग से आप कंप्लीट होता हुआ देख पाएंगे। ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है। संतान सुख के संदर्भ में भी संतान से सुख 2 प्रकार से होता है। एक संतान प्राप्त होना ही संतान का सुख है। जिनको संतान नहीं है वो क्या बोलते हैं, हमें तो संतान का सुख ही नहीं है। तो संतान प्राप्त होना ही संतान का सुख है। फिर एक उम्र आती है जहाँ से आपको वाइस वर्सा रिजल्ट चाहिए, संतान से वापस सुख चाहिए। जो आपने किया है वो सुख आपको चाहिए, चाहे वो सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकता है, या आपको सहयोग करे, या आपका अपना बिजनेस है उसमें वो सहयोग करें। ये सारी स्थितियां संतान से सुख वाली आपको यहाँ पर पूरी होती दिखाई देगी। संतान के साथ में बेहतर ट्यूनिंग, चाहे वो लड़का है लड़की है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी, विचार विमर्श बहुत बेहतरीन होगा, भविष्य के बारे में बातचीत होगी और आपको यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से संतुष्टि आपको मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शनि है जो कि 7वें भाव में विराजमान है। 7वें भाव में शनि स्वराशि के हैं, तो पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का भी यहाँ पर आपको फायदा मिल रहा है। जो मालव्य महापुरुष योग है वो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जो एलर्जिक इन्फेक्शन है उससे सावधान सबसे ज़्यादा रहना है। जो छोटे बच्चे हैं सिंह राशि के, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखें, क्योंकि ये जो इस समय बहुत कड़ी धूप है या बहुत ज़्यादा गर्मी है उसमें वो हीट स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं, लू उनको लग सकती है या अचानक से बीमारी उनको पकड़ सकती है। तो सर्दी खांसी जुकाम, गला, फेफड़े, पेट और आंतें, इनसे संबंधित जो एलर्जिक इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होने की संभावना है। जो यंगस्टर्स हैं या उनको अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट परेशान करेंगे। आप थॉट प्रोसेस में उलझ सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इस उधेड़-बुन में, कश्मकश में, दुविधा में फंसे रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुने, उससे भी आपको राहत मिलेगी, सही डिसीजन आप ले पाएंगे। जो लोग वृद्ध हैं या जिनका इम्यूनल सिस्टम वीक है, आपको अपच या डाइजेशन सिस्टम में कोई न कोई परेशानी परेशान कर सकती है, दुखी कर सकती है। जो डायबिटिक है उनको और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो लोग अल्जाइमर्स के, पार्किंसन के मरीज हैं, वो स्पेशली अपने अकेले को कहीं न कहीं मत ले जाएं, साथ में किसी न किसी को रखें, अर्थात परिवार का कोई सदस्य आपके साथ में होना चाहिए। चाहे वॉक पर जा रहे हैं, चाहे किसी मित्र के यहाँ पे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी न किसी के साथ में जाएं। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की।
राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियां परिस्थितियां आपके काम करेगी। जून 2024 में यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, वहां आपको परेशानी हो सकती है, या कोई नया मामला आपके खिलाफ दायर हो सकता है, वो आपको संभलना पड़ेगा और आप खुद जानबूझ करके कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं उलझिएगा। बहुत से लोग होते हैं आवेश में आकर के कोर्ट कचहरी के दरवाजा खटखटाने चले जाते हैं। एक बार आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके एंडिंग आपके हाथ में नहीं है। और अगर कोई सिविल मैटर है तो आपकी ज़िंदगी में उसका निपटारा नहीं होने वाला है, कोई और ही जो आने वाली पीढ़ियां हैं वही उसका परिणाम देख सकती है। ज़्यादातर यही होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो आप किसी लड़ाई झगड़े को कोर्ट कचहरी के द्वार तक नहीं ले जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी भी इज्जत रखें और उतनी ही इम्पोर्टेंस दूसरे की इज्जत के बारे में भी सोचें, तो हमेशा आप खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरे भी आपसे नाखुश नहीं होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और 7वें भाव के स्वामी है शनि, जो कि स्वग्रही है मूल त्रिकोण राशि में, और यहाँ पर एक महायोग बना रहे हैं, शश महायोग बना रहे हैं। तो सब मिला करके दाम्पत्य सुख में स्थिति आपके लिए बहुत बेहतरीन है। संतुष्टि से ज़्यादा आपको यहाँ पर एहसास हो सकता है, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर आपके इमोशंस फुलफिल हो सकते हैं और यहाँ पर स्वार्थ की पूर्ति भी भरपूर ढंग से होने वाली है। तो गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कोई भी अवरोध, कोई भी व्यवधान की स्थिति नहीं है। लेकिन शनि स्वार्थी है, ये भी बात ध्यान रखनी है। और शनि को विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, ये भी हमेशा ध्यान रखिए। 7वें भाव में सूर्य, शुक्र या शनि शुभ प्रभाव नहीं देते, लेकिन शनि को स्वार्थी बोला जाता है और शनि यहाँ पर बहुत बलवान स्थिति में, इसलिए कोई बहुत बड़ा नेगेटिव मैटर आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि शनि को पापी ग्रह बोला जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। जिन लोगों के शादी की बातचीत चल रही है वो थोड़ा सावधान होकर के मैटर को संभालें, या बातचीत में भी सावधानी रखें, क्योंकि वो लोग पूछताछ करेंगे आपके बारे में। हो सकता है आपके परिवार के कोई लोग आपके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो उनके साथ पॉजिटिव वे में बातचीत जारी रखें, या हर 1-2 दिन में उनसे मिलते रहें, पूछताछ करते रहें, बातचीत करते रहें, ताकि कोई उनके दिमाग में होगा वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जो मामले पहले से नेगेटिव चल रहे थे वो भी यहाँ पर आकर के सेफ हो जाने, यहाँ पर आकर क्लियर हो जाने, अर्थात दाम्पत्य सुख के मैटर यहाँ पर आकर के सही हो जाने। यदि कोई उपाय कर सकते हैं अच्छाई के लिए, शुभता के लिए, तो आपको जो फीमेल है वो शिव गौरी कवच धारण करें और जो मेल है वो कामदेव यंत्र की अंगूठी या पेंडल धारण करें। उससे आपके अंदर की नेगेटिविटी आपको एहसास नहीं करेगी। और हमेशा मैं एक पिरामिड बोलता हूँ, जो आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करता है, वो सिर्फ बेडरूम में रखना ही होता है। संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड, बहुत छोटे से खर्चे में आप अपने जीवन को महका सकते हैं, अपने दाम्पत्य सुख में एक नई खुशियों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव फल ही मिलेगा। और पिरामिड का मतलब ही है जो नेगेटिव चीज़ें उसको सोखना और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से जाना जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है, या इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ऐसी स्थिति में जून 2024 आपके लिए बेहतरीन बना हुआ है। और आने वाली 12 जून 2024 के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप अपने साथी को प्रपोज भी कर सकते हैं, शादी के लिए मना भी सकते हैं, या जो लोग सिंगल हैं वो भी प्रपोज कर सकते हैं, तो उनको भी नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका स्नेह, अपनत्व या आपसी बॉन्डिंग है वो उसमें वृद्धि होगी। जो सामंजस्य से वो बैठेगा, एक दूसरे को भली प्रकार जान भी पाएंगे और एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, अतः समझदारी वाला एहसास यहाँ पर आपको लगेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को भली प्रकार समझ पा रहे हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2024 में आपको सभी सुख मिलने वाले हैं। संतान सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, या घर परिवार की बात करें, आपको मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, आपको पारिवारिक कार्यों में अग्रणी बनाया जाएगा, अर्थात आप ही आगे बढ़कर सब काम संभालेंगे। ये सब कुछ आपके साथ में होगा। और इस माह के मिडल में आते आते स्थितियाँ और ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। आप खुद अपने आप को संतुष्टिप्रद महसूस करेंगी, या
आप अपने आप को परिवार के केंद्र में महसूस कर सकती हैं कि आपका सम्मान बहुत बढ़ गया है, आपका ओहदा बहुत बढ़ गया है, आपका लेवल ऊंचा हो गया है। ये सब कुछ आपको एहसास होगा और परिवार वाले आपको भरपूर साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। राशि से दसम भाव से, या ये बोल सकते हैं प्रोफेशन भाव से, कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव के अधिपति है शुक्र, जो स्वग्रही हैं और पंच महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और बुध साथ में होकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध और शुक्र साथ में होकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जून 2024 में आपके प्रोफेशन के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर यदि आपने कोई रिस्क लेने का सोचा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव वे में रिस्क ले सकते हैं। आपकी छलांग आपको नेगेटिव फल नहीं देगी, गिराएगी नहीं, आपको बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। जो लोग काफ़ी समय से बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे थे, उनको यहाँ पर आकर के एक्शन लेना चाहिए। अर्थात अपनी सोच को असली जामा पहनाना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति में है, काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। अर्थात अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम भी उनको मिलने वाला है। यदि प्रोफेशनल्स की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित लोग हो सकते हैं, या फिर वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनकी बात करें, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो आप में से वे लोग जो फिल्म जो इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, या एनिमेशन से संबंधित लोग हैं, डिज़ाइनर हैं, आर्ट से संबंधित लोग हैं, आर्ट डिज़ाइनर्स हैं, सेट डिज़ाइनर्स की बात कर सकते हैं, वे लोग भी यहाँ पर जून 2024 में जो अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, उनको नई जानकारी मिलेगी, नए लोग मिलेंगे और नई कोई मीटिंग से नया काम मिल सकता है। जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली है। और स्पेशली जो लोग पत्रकार हैं वो जून 2024 में बहुत व्यस्त रहेंगे, बहुत दौड़ भाग लगी रहेगी। जो गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर उनको बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर बहुत गंभीर जिम्मेदारी दी जा सकती है, और वो गंभीर जिम्मेदारी अगर आपने अच्छे ढंग से निभाई तो आपको जून एंड होते होते एहसास हो जाएगा कि आप सीनियर्स आपके लिए कोई बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं या आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पोस्ट पर भेजने वाले हैं। आप वो पोस्ट चाहे डेपुटेशन की हो सकती है, लेकिन उससे आपका ओहदा, उससे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेक्टर्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो आप में से वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर बेहतरीन ढंग से सपोर्ट पाएंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, और या फिर शो बिजनेस वाले लोग यहाँ पर बेहतरीन ढंग से अपने कामकाज को अंजाम देंगे, विस्तार देंगे। और यहाँ पर यदि आप काम करने वाले हैं और उसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो ये सही समय है। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, या वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीतज्ञ हैं, राइटर्स हैं, या वे लोग जो यूट्यूबर्स हैं या अपना चैनल चला कर ही अपना कामकाज चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह जून 2024 बहुत काम का है। यहाँ पर आपको कुछ न कुछ नए असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, नई कंपनी के साथ आपका टाई अप हो सकता है और बेहतरीन ढंग से तालमेल आप बना करके अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। जून 2024 आपके कैरियर के मामले में, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या प्रोफेशनल्स हैं, हर हालत में आपको सपोर्ट करने वाला है। तो आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2024 के उपायों के बारे में। राशि से 8th हाउस में राहु विराजमान है। वो राहु आपको कन्फ्यूज़न, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट देने का काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको इंट्यूशन पावर भी बढ़ाने वाला राहु ही है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जिनको राहु कन्फ्यूज़न दे रहा है या थॉट प्रोसेस में उलझा रहा है, आपको अनकंफर्टेबल बना रहा है, कॉन्फिडेंस आपका छीन रहा है, ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के उपाय के लिए आप ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और हर शनिवार को जो उड़द की दाल होती है, साबुत उड़द की दाल या तिल या जो काला कंबल, वो आप दान कर सकते हैं। और या फिर नारियल जो होता है, पूजा वाला नारियल, वो एक नारियल लेना है, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। उसे 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में, जब राहु काल होता है सैटरडे को, उस समय आपको पानी में विसर्जित करना है। वो पानी में विसर्जित, चाहे पानी की बाल्टी भर के उसमें डालें वो भी चलेगा, आपको प्रैक्टिकल होकर के उपाय करना है। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में ताकत होती है, रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं।
रत्न महंगे होते हैं, इसलिए सर्वसाधारण उसको उपयोग नहीं ले सकता, लेकिन उपरत्न तो हर साधारण से साधारण व्यक्ति भी पहन सकता है। तो उपरत्न भी कुछ परसेंटेज में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि से संबंधित या अपनी जन्म कुंडली में लग्न से संबंधित रत्न धारण करने चाहिए। आपको त्रिकोण के रत्न सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप जो सिंह राशि के लोग हैं, मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न जब एक साथ में पहनेंगे तो इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी राशि का। उसमें 4 उपरत्न होते हैं, वो आपके लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित जो समस्याएं वहाँ पे राहत देंगे या आपको धन और संपत्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जून 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब समस्याएं ज़्यादा हो जीवन में, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर के संबंध में हो सकता है, आप बिजनेस करें या जॉब करें, पार्टनरशिप में करें या नहीं करें, आपकी फर्म का नाम क्या होना चाहिए, आप कौन सी चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, संतान के बारे में आपका प्रश्न हो सकता है, कैरियर के बारे में प्रश्न हो सकता है, शादी या संतान के विषय में कोई प्रश्न हो सकता है। जो भी जिज्ञासा है आपको भविष्य से संबंधित, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर ऑलरेडी परेशानी वाली स्थिति में है, उसके लिए भी जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और समय समय पर करवाना चाहिए। तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे और आपसे बात कराने तक जिम्मेदार भी बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। जो भी समस्या उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। जो समाधान होंगे वो आपको लिखित रूप में व्हाट्सएप पर या ईमेल पर प्राप्त होंगे। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।